वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल ए साइंस एकेडमी ऑफिशियल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल के टॉपिक, टेंसेस और एक्टिव पैसिव का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है, जो कि हमारे इस चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगा और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगी। सो ऑलमोस्ट 50 प्लस लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्टिव पैसिव का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्टिव पैसिव की तमाम बेसिक चीजों को क्लियर कर लिया था कि कौन सा फार्मूला कहां पर लगना है, एक्टिव क्या होगा और उसका पैसिव क्या होगा, टोटल एक्टिव कितने हैं और टोटल पैसिव कितने हैं, ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 एक्टिव पैसिव में डिस्कस कर लिया। हाँ, आज थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूंगा मैं चीजों को और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिसिंग करेंगे। और इसके अलावा थोड़ी बहुत जो छोटी बहुत ही मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिक्स के तौर पे सोच लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये पैसिव होगा, ऐसा होगा तो एक्टिव होगा, तो ये भी जरा आपके जहनों से निकाल दो। उन पे भी हम बात करेंगे कि लाजमी नहीं है कि हमेशा बाय ही आएगा तो ही पैसिव होगा, कभी कभी बाय नहीं भी लगता तो भी पैसिव के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सो ये सारी आज मिसकंसेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम जो है वो 10 प्रैक्टिसिंग, ये कोई पास पेपर से उठाए गए थे गलत फिक्रात हैं उनको दुरुस्त करना है, जो कि मोस्टली पिछले एग्जाम्स में आए हुए जो ये क्वेश्चन है वहां से ये लिए गए हैं। सो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, इन एमसीक्यूज से भी करो, जो हम प्रैक्टिस की वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं उनसे भी करो। उसके अलावा भी आप जो है गूगल पे जाकर पास पेपर से प्रैक्टिस लाजमी करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपकी उतना होल्ड ऑन नहीं होगा चीजों के ऊपर, ग्रिप नहीं होगी। एंड सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस लाजमी है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्टिव पैसिव जो है मैं एक दफा रिपीट करवा देता हूं आपको, जो है यहां पर हम एक दफा इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव पैसिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में हमारे पास सिंपल वर्ब के साथ ऐसी आईएस लगता है अगर वो सिंगुलर है, अगर वो प्लूरल है तो फिर ऐसी आईएस नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में हमारे पास ये मैं लिख देता हूं यहां पर एक्टिव और यहां पे लिख देता हूं पैसिव। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में ये होगा कि आपके पास इज एमआर का यूज हो जाएगा साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में ये होगा हमारे पास। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके पास सिंपल एक्टिव में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। पैसिव में यही वाला जुमले का पैसिव जब बनेगा तो हमारे पास इज एम आर वैसे ही आएंगे, लेकिन उनके साथ आपको बीइंग ऐड करना पड़ेगा और साथ वर्ब की। पैसिव में याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी रहेगी, ठीक है। सो एक्टिव में इज एम आर के साथ आईएनजी, यहां पर इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये पैसिव में जाएगा तो ये हैव वैसे ही आएगा, प्लस हमारे पास बीइंग इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चला जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप प्रेजेंट का ले लो, पास्ट का ले लो, फ्यूचर का ले लो, आपने क्या करना होता है, बीइंग का इस्तेमाल ऑलरेडी करना होता है। अब आप कंटिन्यूअस की कंडीशन में बीइंग के साथ बीइंग लगा दो, क्योंकि हम कंटिन्यूअस में बीइंग का ऐड करते हैं, तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, वो बड़ा अजीब सा कंडीशन हो जाएगी। जैसे हमारी उर्दू के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप कंबाइनिंग फॉर्म में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक अच्छी लुगत की क्रिएशन ही नहीं देती। तो सेम एज इंग्लिश में भी जो है वो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए नहीं बनता क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी बीन आता है एक्टिव में। तो पैसिव में जाने में आप या तो बीन का इस्तेमाल कर रहे हो या तो बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हो। बी आ चुका है, बीन आ चुका है, बीइंग लगाओगे तो वो बीन और बीइंग की कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो वो एक प्रॉपर जो है वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। वैसे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, अगर हम नेचुरली देखें तो हो सकता है, बट अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ग्रामेटिकली हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रेजेंट की होगी। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सिर्फ हम बी टू लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, ये पैसिव वॉइस की तरफ हम आ रहे हैं साथ साथ, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो यहां भी यूज करोगे या वाज या वर्ब, मोस्टली वर्ब इस्तेमाल होता है इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहां पर हमने जो यूज किया था प्रेजेंट में इज मान, पास्ट में चला गया वाज, वर्ब की सभी में थर्ड फॉर्म रहेगी। अब पास्ट कंटिन्यूअस में यहां पर हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो वाज वर्ब प्लस कंटिन्यूअस में क्या यूज कर रहे हैं, बीइंग, तो यहाँ पे भी बीइंग आ जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह पास्ट परफेक्ट में बेटा आपके पास यूज होता है हैड के साथ V3। तो जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हैड तो यूज होगा ही होगा, साथ उसके आप इस्तेमाल करोगे। अब देखो परफेक्ट में हमने क्या यूज किया है, बीइंग, तो यहाँ पे भी आप क्या दोगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। समझ आ रही है? जब इसको कंपैरिजन करोगे ना कि कंटिन्यूअस में बीइंग, परफेक्ट में हमने बीइंग, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी। और जिसके पास नहीं है हेल्पिंग वर्ब वहां पे वाज वर्ब लगा देना, अगर पास्ट का, अगर प्रेजेंट का तो इज़ लगा दो, और जिसके पास इज़ है उसके साथ बीइंग लगा दो, जिसके पास हैड या हैव या हैज है उसके साथ बीइंग लगा दो। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं। फ्यूचर की बात कर ले, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल में हम विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ लगाएंगे विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है क्योंकि अब उसमें भी हमने यहां पर ऑलरेडी बी इस्तेमाल कर लिया हुआ है। अब यहां पर हम बी और बीइंग को इकट्ठा लेके आ नहीं सकते क्योंकि ये भी एक ग्रामेटिकली कंट्राडिक्शन आ जाती है, तो इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं करता। फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं विल हैव यूज करते हैं साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव के अंदर। पैसिव में जाएंगे इसके लिए तो हम यूज करेंगे विल या शैल आ भी आ सकता है प्लस हैव प्लस बीइंग, क्योंकि परफेक्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। तो ये मैंने सारे आपको एक्टिव पैसिव, इससे पहले भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। मैंने साथ यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस ही करने में ज्यादा मुश्किल ना हो और आपको एक दफा रिकॉल भी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट की है कि हमने यहाँ पर बाय को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि बाय जो है वो आपका इंश्योर नहीं करता एक्टिव पैसिव को। हाँ, बेसिक लेवल पे ठीक है चीजें, लेकिन आप जब एंट्री एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंट्री लेवल पे आपको लाजमी नहीं है कि बाय ऐड होगा तो ही आपका पैसिव वॉइस बनेगा, बाय की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ही इज वर्कड, आगे बात लिखते तो ऑन होम या कैसे भी करके। सो उसमें क्या होगा कि आपका यही देखा जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो पैसिव वॉइस बन गया, बाय की जरूरत नहीं है। सो बाय में आगे फंसना जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन में बाय जो है वो एज अ प्रेपोजिशन या कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा होता है और आप पैसिव वॉइस समझ लेते हैं। एक और चीज यहां पर क्लियर कर दूं आपको, लाजमी नहीं है, ये फिजिकल जो क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी यही है कि जब भी आपका टेस्ट होगा या आप इंट्री एग्जाम में बैठोगे या इस क्लास में फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, तो लाजमी नहीं आपको एक्टिव दिए जाएंगे और पैसिव बनाने होंगे। कभी कभी आपको पैसिव दिए होंगे और आपने एक्टिव बनाने होंगे, ये भी इसका ऑपोजिट हो सकता है। इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर कि अगर पैसिव होगा तो उसका एक्टिव ये बनेगा, अगर पैसिव ये वाला होगा तो एक्टिव इसका ये बनेगा, पैसिव ये होगा तो एक्टिव ये बनेगा, और अगर एक्टिव दिया होगा तो पैसिव वो वाला बनेगा। सो दोनों कैटेगरीज में आ सकते हैं, एक्टिव दिए हो पैसिव बनाने हो या पैसिव दिए हो एक्टिव बनाने हो। चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास दी होमवर्क हैज कंप्लीटेड बाय अली। मुझे बताएं मिस्टेक कहां पर है। दी होमवर्क हैज कंप्लीटेड बाय अली, ठीक है। अगर हम इसको पैसिव की कैटेगरी में लेके जाते हैं तो मुझे बताओ यहां पर मिस्टेक क्या आ रही है। ये एक्टिव बना वैसे कन्वर्ट करना, ये आपके पास दी होमवर्क हैज कंप्लीटेड अली। अच्छा, अब बताएं जरा इसमें मिस्टेक थी ये मतलब कि इसमें पैसिव में ये ठीक लिख दिया था, तो दी होमवर्क हैज कंप्लीट। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या है वैसे, कंप्लीटेड भी अगर लगा दो तब भी मिस्टेक है। यहां पर देखो जरा, परफेक्ट के अंदर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव में,
लेकिन इसके साथ अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव के साथ क्या आती है? बीन। तो बीन है इसमें लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, तो यही तो मिस्टेक है यहाँ पर बीन आएगा। दी होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हनी। क्लियर हुआ पॉइंट ये? अब नेक्स्ट देखते हैं, दी लेटर वाज रोट यस्टरडे। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है अगर इसको पैसिव में देखना हो तो? अब ये एक और बात बताऊं, ये पैसिव में बस इसमें एक मिस्टेक है, बाय की जरूरत नहीं पड़ती होती, लाजमी नहीं है वो पैसिव में। अब यहाँ पे सिर्फ वर्ब की मिस्टेक है। वाज के साथ आपने जो है वो वाज के साथ आपने पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिटन। दी लेटर वाज रिटन यस्टरडे, तब भी ये पैसिव है। सो बाय कोई आपका एक प्रॉपर रूल नहीं है। रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ये रूल है। ठीक है। अब हमारे पास आता है इंग्लिश इज टीच बाय मिस्टर अहमद। इंग्लिश इज टीच बाय मिस्टर अहमद। यहां पर क्या मिस्टेक है? वर्ब पे आपने देखना है टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो टॉट लगेगा। इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर अहमद। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है द रूम इज बीइंग क्लीन नाउ। कहां मिस्टेक है इसमें? क्लीन आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इज बीइंग, यहाँ पे देखिए आपके इज बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, ये आप लिख के देगा आपने। दी वर्क हैज बीन फिनिश्ड ऑलरेडी। क्या होगी मिस्टेक इसमें? फिनिश्ड, एग्जैक्टली, फिनिश्ड बाय। अ न्यू ब्रिज विल बिल्ड नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर क्या गलती है? बिल्ड है, बिल्ड और देखो विल बी आएगा, एग्जैक्टली। देखिए जरा, फ्यूचर में हम सिंपल के बाद जब इसका पैसिव बनाते हैं तो साथ बी का ऐड करते हैं, तो विल बी आएगा यहाँ पर। अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट तो हमारे पास जो है अ न्यू ब्रिज विल बिल्ड नेक्स्ट ईयर, तो हम जो है वो विल के साथ जब पैसिव बनाते हैं तो बी का ऐड करते हैं, तो अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ड नेक्स्ट ईयर। 7 वाला है द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय टीचर। यहां पे क्या मिस्टेक आ रही है? द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय टीचर। क्या मिस्टेक आ रही है इसमें पैसिव में? अब देखिए यहां पर जब भी हम वाज पर लगाएंगे उसके साथ क्या ऐड करेंगे? बी ऐड। द स्टूडेंट्स वर बीइंग पनिश्ड बाय टीचर। अच्छा, अगर हम इसको इस कैटेगरी में देखें तो ये ठीक भी है। ये सर वही है, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में देखें तब भी ठीक है। अगर फिर भी आपने इसको कंटिन्यूस की कैटेगरी में देखना है तो बीइंग लगा लो, बाकी सारा वही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 है द फूड इज कुकिंग बाय माय मदर। क्या मिस्टेक है इसमें? कुक आएगा, कुकिंग नहीं आएगा, कुक आएगा, क्योंकि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड बाय मंडे। विल हैव बीन। द पेपर वाज चेकिंग बाय द एग्जामिनर। चेक बाय द एग्जामिनर। चेकिंग नहीं आएगा, चेक आएगा। पैसिव में हम थर्ड फॉर्म रखते हैं और यही एक मेन रूल है जो आपको इंश्योर करता है कि आपका एक्टिव है या पैसिव है। थर्ड फॉर्म देखनी है। अब आपके ज़हनों में एक सवाल आएगा और आना भी चाहिए अगर आप सीख रहे हो और आपने टेंसेस अच्छे से किए हैं, कि आप सर कह रहे हैं कि V3 देखना है, तो हम परफेक्ट के अंदर तो V3 एक्टिव में यूज कर लेते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसमें तो हम V3 लगाते ही लगाते हैं परफेक्ट के अंदर। तो फिर हम कैसे इंश्योर करेंगे? अगर परफेक्ट का यूज हो रहा है तो उसमें एक्टिव में सिंपल आपका हैज, हैव, हैड, या अगर फ्यूचर का हुआ तो विल हैव या शैल हैव आएगा। लेकिन अगर वो पैसिव का हुआ तो इन सब के साथ आखिर में बीन लाजमी आएगा। अगर बीन के बाद V3 लग रहा है तो चला जाएगा आपकी पैसिव की कैटेगरी में। ये जरा क्लियर कर लो अपने माइंड में। अगर सिंपल परफेक्ट टेंस है तो V3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव वगैरह आएगा। ये होगा एक्टिव की कैटेगरी में। अगर ये पैसिव की कैटेगरी में जाएगा सारा सेम रहेगा, लेकिन इनमें दरमियान में बीन लग जाएगा, BWN, तो वो पैसिव की कैटेगरी में चला जाएगा।
एंड होप्सो आपको एक्टिव पैसिव कोई इतना ज्यादा कोई मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। आप इसको सिर्फ एक पेज के ऊपर फ्लो चार्ट बनाओ, 2-4 मिनट इसको अच्छे से देखना शुरू करो ना, तो आपको पॉइंट सारे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। एंड आई होप सो आपको एक्टिव पैसिव सीखने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो है वो ये प्लेटफॉर्म आपको इस तरह की और वीडियो प्रोवाइड करे और आपका लर्निंग प्रोसीजर कंटिन्यू रहे, सो इस चैनल की ग्रोथ के लिए और हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियोस को लाइक वगैरह करो और शेयर वगैरह करो, इवन सब्सक्राइब इस चैनल नाउ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।